दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाइफॉइड एक ऐसी बीमारी जिसने लाखों लोगों की जान ली, उसकी खोज 1880 में हुई थी। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बीमारी के पीछे छुपी हुई है एक महिला की चौंकाने वाली कहानी, मैरी मैलन, जिसे लोग टाइफॉइड मैरी के नाम से जानते हैं। साल था 1880। जर्मन पैथोलॉजिस्ट कार्ल जोसेफ एबर्ट ने पहली बार सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की खोज की। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के जरिए फैलती है। उस समय यह एक महामारी की तरह फैली हुई थी। मैरी मैलन का जन्म 1869 में आयरलैंड में हुआ था, लेकिन 1883 में वह अमेरिका आ गईं। वो एक कुक के रूप में काम करती थीं और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। 1906 में एक वेल्थी फैमिली के घर पर काम करते समय उस घर के कई लोग टाइफॉइड फीवर से बीमार हो गए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाया गया कि जहां जहां मैरी कुक बनकर जाती, वहां लोग बीमार पड़ जाते। मैरी को टाइफॉइड फीवर कभी हुआ ही नहीं, लेकिन वो बैक्टीरिया को अपने बॉडी में कैरी कर रही थी, बिना खुद बीमार हुए। जब अथॉरिटीज ने मैरी को समझाने की कोशिश की कि वो कुकिंग का काम छोड़ दें, तो उन्होंने मना कर दिया। 1907 में उन्हें जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया, पूरे 3 साल के लिए। 1910 में रिहा होने के बाद मैरी ने अपनी पहचान बदलकर फिर से कुक का काम शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने और भी ज्यादा लोगों को संक्रमित किया और कम से कम 3 लोगों की मौत का कारण बनी। 1915 में उन्हें नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर आजीवन क्वारंटीन में भेज दिया गया। वह वहीं रही और 1938 में उनकी मौत हो गई। मैरी मैलन ने अपने जीवन में कम से कम 51 डॉक्यूमेंटेड टाइफॉइड केसेस और 3 डेथ्स का कारण बनी। मैरी की कहानी ने मेडिकल साइंस को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि कैरियर्स को पहचानना और कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है। आज टाइफॉइड का इलाज एंटीबायोटिक से हो सकता है, लेकिन मैरी मैलन का केस हमेशा पब्लिक हेल्थ हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी खतरा सामने दिखता नहीं है और यही उसे और भी खतरनाक बना देता है।